हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी देख रहे हो आपका अपना यूट्यूब चैनल वी आर जीनियस। तो दोस्तों, चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब मेडागास्कर के बारे में बहुत कम ही जानते हैं। नॉर्मली ये नाम हमने डिस्कवरी में ही सुना होगा, किसी दोस्त के मुँह से तो हम सुनते नहीं हैं। तो आज हम इसी के बारे में जानेंगे कि ये कैसी जगह है और इसकी क्या क्या खासियत है। तो मेडागास्कर, जिसका पुराना नाम मालागासी है, ये हिंद महासागर में अफ्रीका के पूर्वी तट पे स्थित एक द्वीपीय देश है। मतलब इसमें बहुत छोटे छोटे द्वीप हैं, वो मिला के एक बहुत बड़ा द्वीप बना है। इसका जो मुख्य द्वीप है उसे हम सभी मेडागास्कर कहते हैं। ये विश्व का चौथा सबसे बड़ा द्वीप है और विश्व का 5% पादप और जीव प्रजातियाँ यहीं पे पाई जाती है। तो ये जो है नेचुरल सोर्सेस का भंडार है और इसमें बहुत तरह तरह के जीव जंतु, कीड़े मकोड़े और पेड़ पौधे पाए जाते हैं। तो आज मैं इसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ। तो ये दूसरों से अलग क्यों है, इसका कारण भी है। ये 150 साल पहले ही पूर्व से अफ्रीका से अलग हो गया। तो मेडागास्कर के कुछ जीव वहाँ से अफ्रीका नहीं जा पाए, जिसकी वजह से वो जीव सिर्फ मेडागास्कर में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से ये बहुत दुर्लभ और रेयर भी हैं। अब बात करते हैं इसे किसने बनाया था। तो इंडोनेशिया के लोगों ने हिंद महासागर से इस द्वीप को खोजा था। इसकी राजधानी अंतनाजारु है और यहाँ की जो मेन भाषा है ये मालागासी है और फ्रांसीसी भी है। फ्रांसीसी होने का कारण एक और है कि ये पहले फ्रांस के अधीन था ये द्वीप, और 1960 ईस्वी में ये फ्रांस से आज़ाद हुआ। इसके क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो ये 5 लाख किलोमीटर पर स्क्वायर में फैला हुआ है। यहाँ के 75% जो लोग हैं वो स्थानिक है, मीन्स वहीं के निवासी हैं। ओनली 25% लोग बाहर से आए हैं, वो भी मोस्टली फ्रांसीसी हो सकते हैं, क्योंकि फ्रांसीसी पे पहले इसका आधिपत्य था। तो कुछ लोग वहाँ पर भी आते जाते रहते हैं और कुछ टूरिस्ट होते हैं। इसे ग्रेट रेड द्वीप भी कहते हैं क्योंकि इसमें लाल मिट्टी पाई जाती है, और लाल मिट्टी पाने की वजह से यहाँ पे कृषि की ज़मीन बहुत कम है। अब इसके पश्चिम में चूना पत्थर का निर्माण हो गया है, जिसे वहाँ पे लाइमस्टोन या शिंगी भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसके वातावरण, इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो वातावरण यहाँ पे सारे प्रकार के पाए जाते हैं। पूर्व तट का हिस्सा जो है वो बहुत नम है, ये वर्षावन है। यहाँ पे चक्रवात तूफान आते हैं, आंधी आती है। इसके पश्चिमी तट पे अगर हम देखें तो 6 से 8 महीने में ठंडी रहती है, जिसके वजह से वहाँ के कुछ पेड़ जो ठंडी में अपनी पत्तियाँ खो देते हैं और बारिश के वक्त वापस उनकी पत्तियाँ आ जाती है। इसकी जो केंद्रीय उच्च भूमि है वो कृषि के लिए उपयुक्त है। वहाँ पे कृषि होती है और वहाँ पे मोस्टली चावल की खेती बहुत होती है। तो जैसा मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में ही, ये नेचुरल सोर्सेस का भंडार है। तो यहाँ पे ऐसे कई जीव जंतु पाए जाते हैं जो बाकी देशों में देखने को नहीं मिलते हैं। यहाँ पे 100 से ज़्यादा बंदर की प्रजातियाँ पाई जाती है, और यहाँ का जो नेशनल एनिमल है वो रिंग टर्ल्ड लेमर है। और यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के जीव पाए जाते हैं। यहाँ लेमर की बहुत सारी प्रजाति पाई जाती है। टेनरेक्स, जिसे वो कांटे वाले चूहे के समान होता है, फोसा है, आया है, माउस लेमर है। यहाँ नाइल क्रोकोडाइल भी पाया जाता है। यहाँ बग्स भी पाए जाते हैं। मीन्स यहाँ बहुत सारी वैरायटी है जानवरों को लेकर। अब बात करते हैं यहाँ के वेशभूषा को क्या कहते हैं। तो यहाँ का जो वेशभूषा है उसे लांबा कहते हैं, जो यहाँ के सारे निवासी पहनते हैं। अब यहाँ बहुत सारे लामर्स हैं, इसकी वजह से, ये लेमर्स की वजह से फेमस है। यहाँ की जो फेवरेट डिश है वो रोमा जावा है। अब यहाँ पे बात करें तो यहाँ बर्ड्स में भी बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है। इसमें लगभग 36 प्रजाति पाई जाती है बर्ड्स की, और यहाँ का जो नेशनल बर्ड है वो फिश ईगल है। अब पौधों के बारे में बात करें तो यहाँ 12,000 प्रजाति पाई जाती है पेड़ पौधों की, जिसमें ऑर्चिड की स्पीसीज पाए जाते हैं जो बहुत रेयर होते हैं। यहाँ पे विभिन्न तरीके के फंगीज भी पाए जाते हैं। यहाँ पे बाओबाब नाम का पौधा भी पाया जाता है और उसकी वैरायटी भी पाई जाती है जो बहुत खूबसूरत होते हैं। अब बात करें इसकी करंट कंडीशन की,
तो इसकी करंट कंडीशन बहुत ख़राब है। ये बहुत ही गरीब देश है। यहाँ पे बहुत लोग भूखे भी रहते हैं और यहाँ के जो पेड़ों की संख्या है वो दिन पे दिन कम होते जा रहे हैं। जानवर भी लुप्त होते जा रहे हैं क्योंकि लोग क्या कर रहे हैं कि जो पेड़ है पौधे को काट के वहाँ खेती की ज़मीन बना रहे हैं, जिसकी वजह से यहाँ के जो रेयर जीव हैं वो भी लुप्त हो रहे हैं और यहाँ के जो खूबसूरत पेड़ हैं वो भी हट जा रहे हैं। तो लोगों को थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा इसके बारे में, वरना ये पूरा खूबसूरत मेडागास्कर समाप्त हो जाएगा। अभी पूरे मेडागास्कर में सिर्फ 10% ही फॉरेस्ट बचे हुए हैं और वो भी दिन पे दिन इसकी कटाई का रेट बढ़ते जा रहा है, जो एक चिंता का विषय है। मींस इतने रेयर जीव को भी हम चैन से जीने नहीं दे रहे हैं और वहाँ की सरकार भी कुछ कर नहीं रही है। यहाँ के फार्मर आग लगा देते हैं उन जंगलों में या उन्हें काट देते हैं अपनी खेती के लिए। अब बात करते हैं, बाहर के देशों से इसका आगमन होता है तो बाहर के देशों से बहुत लोग आते हैं, लगभग लाख लोग आते हैं हर साल यहाँ के कुछ नेशनल पार्क को देखने के लिए, यहाँ की कुछ खूबसूरत चीज़ों को देखने के लिए, जिसकी वजह से इन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट होता है, जिससे देश अपने क्राइसिस को थोड़ा बहुत कम कर पाता है। लेकिन इसके बावजूद ये देश बहुत गरीब देश है। गरीब होने के बावजूद इस देश का एक अपना महत्व है यहाँ के जीवों और यूनिक प्लांट्स की वजह से जो यहाँ पे मिलते हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि वो आगे बने रहें, इनका और डिफॉरेस्टेशन ना हो, जीव ज़्यादा लुप्त ना हो, क्योंकि मेडागास्कर के जीवों और उनके प्लैनेट से उनकी पहचान है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। मैंने नॉर्मल टाइप में आपको ऑलमोस्ट सारे इन्फॉर्मेशन दे दिए हैं जो आपको जानने चाहिए मेडागास्कर के लिए। मैं इस पर एक बड़ी वीडियो भी बनाऊंगा, अगर आप चाहो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट कर दीजिए। तो मिलते हैं एक वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच, सी यू सून।